बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जिसने इस कायनात को तख्लीक किया, ना सिर्फ तख्लीक किया बल्कि इसको इर्तिकाए अमल तक भी पहुँचाया। सबसे पहले मैं अपना तारुफ़ कराता चलूँ। नाम मेरा अकील मलिक और ताल्लुक़ मेरा पाकिस्तान के खूबसूरत शहर डिस्ट्रिक्ट बखर से है। तो आज के टॉपिक की तरफ जाते हैं और अपना डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक कि हमारा टॉपिक आज का क्या है। तो सबसे पहले व्हाट आर योर गोल्स? कि आप लोगों के क्या गोल हैं? ये आप लोगों ने अपने माइंड में अभी सोचना है कि आप लोग सोचें ये कि आप लोगों के गोल क्या हैं, ठीक है? हर बंदे का जो है ना वो गोल होता है कि उसके पास एक लग्ज़री हाउस होना चाहिए, उसके पास एक लग्ज़री हाउस हो, उसके पास लग्ज़री गाड़ी हो। ठीक है? ये हर बंदे का जो है ना वो ख्वाब होते हैं, हर बंदे के गोल होते हैं। वो हज उम्रा करे, अपना इंटरनेशनल टूर करे, वो मतलब ये कि हर बंदे का ये आप लोगों के भी यही ड्रीम होंगे, आप लोगों के बहुत सारे लोगों के यही ड्रीम होंगे, ठीक है? कि हम हज उम्रा करें, हम जो है ना वो इंटरनेशनल टूर करें, हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए, हमारे पास जो है ना वो एक अच्छा घर होना चाहिए। लेकिन क्या ये भी सोचा है कि ये हम जो है ना वो जो सोच रखा है, इसको पूरा किस तरह से कर सकते हैं? ठीक है? देखें, ख्वाब देखना मुश्किल नहीं है, ख्वाब को पूरा करना मुश्किल है और ख्वाब को पूरा करना मुश्किल नहीं है। ख्वाब को पूरा करने के लिए आपको आइडिया सोचना होगा, आप लोगों को कुछ नया करना होगा। हम एक ही काम करके हम जो है ना वो एक जब काम कर रहे हैं, वहाँ पे हम जो है ना वो कोई जॉब कर रहे हैं, हाउसवाइफ़ हैं, वो अपने घर का काम कर रहे हैं, उनके भी ड्रीम होते हैं, ठीक है? एक स्टूडेंट है, वो स्टडी कर रहा है, उसके बाद वो जो है ना वो ड्रीम देख रहा है कि मैं इसके स्टडी के बाद मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। तो क्या आप लोग अपने वो जो ड्रीम है, जो आप काम करना चाह रहे हैं, वो अपने ड्रीम उन काम करके वो अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं? मतलब आप जॉब करना चाह रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, क्या आप अपने ड्रीम उस जॉब से पूरे कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं, तो फिर आप लगे रहें, अगर आप नहीं कर सकते, तो फिर आपको जॉब के साथ-साथ कुछ एक्स्ट्रा करना है। आपको घर के कामों के साथ-साथ कुछ एक्स्ट्रा करना है, आपको स्टडी के साथ-साथ कुछ एक्स्ट्रा करना है। तो उसके बाद है हाउ विल यू मीट योर गोल? आप अपने गोल आपके जो ड्रीम हैं वो आप किस तरह से पूरे करेंगे? जॉब से या बिज़नेस से? आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो कहते हैं हम अपने ड्रीम जॉब से पूरे कर सकते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम अपने ड्रीम जॉब से पूरे नहीं कर सकते बल्कि हम अपने ड्रीम जो है वो बिज़नेस से पूरे कर सकते हैं। फिर बिज़नेस बिज़नेस का जब उनके माइंड में आता है कि हम बिज़नेस से पूरे कर सकते हैं, फिर उनके माइंड में एक और चीज़ आती है कि हम अगर बिज़नेस से पूरे कर सकते हैं, तो फिर हम बिज़नेस इतना बड़ा कैसे करें? हम इतने लाखों रुपए आएँ, उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, हम इतने पैसे कहाँ से लाएँ कि हम इतना बिज़नेस स्टार्ट करें अपना? क्योंकि फ़िज़िकल बिज़नेस कोई भी आप स्टार्ट करना करना चाह रहे हैं, कोई भी करते हैं, उसके लिए आपको लाखों करोड़ों में इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। आपके एक छोटी-सी करियाने की अगर शॉप भी ओपन करें, उसके लिए भी आपको लाखों रुपए चाहिए। तब जाके आप वो एक अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो या फिर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब से कौन बंदा है जो अपने ड्रीम पूरे कर सकता है? जॉब के साथ-साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, वो है बिज़नेस और बिज़नेस अगर आप करना चाह रहे हैं, तो फिर उसके लिए आपको टाइम भी देना पड़ेगा और फिर आप ये सोच रहे होंगे कि हम स्टडी के साथ-साथ अपना जो है ना वो बिज़नेस किस तरह से कर सकते हैं और या हम जो है ना वो जॉब कर रहे हैं, तो जॉब के साथ हम किस तरह से बिज़नेस कर सकते हैं। तो उसके बाद है एक सर्वे हुआ था। मैं आप लोगों को एक सर्वे के बताऊँ कि 1920 में एक आम बंदे को अपना घर चलाने के लिए ₹1 चाहिए था। एक अंग्रेज़ ने एक सर्वे किया था कि जो बंदा 1920 में जो बंदा ₹1 कमा लेता है ना, ₹1 वो खुशहाल ज़िंदगी गुज़ार रहा है, ठीक है? 1940 आया, मज़ीद 20 साल मज़ीद जो है ना वो बढ़े और ऊपर से एक सिफ़र का इज़ाफ़ा हो गया। मतलब कि ₹1 से ₹10 हो गए। 1940 में वो बंदा खुशहाल ज़िंदगी गुज़ार रहा था जो ₹10 कमा रहा था। 1960 आया, मज़ीद 20 साल में इज़ाफ़ा हुआ, ऊपर से एक सिफ़र में मज़ीद इज़ाफ़ा हो गया। 10 के बाद एक ₹100 आ गया। 1960 में एक बंदे को अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुज़ारने के लिए एक ₹100 चाहिए थे। 1980 में ₹1000 चाहिए थे। 2000 में एक ₹10,000 चाहिए थे और 2020 आप लोग 2020 में ज़िंदगी गुज़ार चुके हैं। आप लोगों ने देखा होगा हमें अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुज़ारने के लिए जो भी हम जो है ना वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं, उसके लिए हमें 1 लाख रुपए चाहिए थे। 2020 में हमें एक खुशहाल ज़िंदगी गुज़ारने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए थे और अब 1 लाख रुपए से भी हम खुशहाल ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकते क्योंकि मज़ीद 3 साल जो है ना वो बढ़ चुके हैं। आप लोग ये खुद अंदाज़ा लगाएँ 2040 में 1 लाख में अगर एक सिफ़र का इज़ाफ़ा करें तो वो तकरीबन 10 लाख रुपए बनता है।
2040 में आप लोगों को एक खुशहाल ज़िंदगी गुज़ारने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए होंगे। तो क्या आप लोगों ने सोचा कि हम वो जो आपने 10 लाख रुपए कमाने हैं, क्या हम वो जॉब से कमाएँगे? या उसके लिए कोई बिज़नेस करेंगे? अगर बिज़नेस करेंगे तो हम लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाएँ कि हम अपना बिज़नेस कर सकें? तो आप लोग आगे सोचेंगे 2060 में आप कितने पैसे चाहिए होंगे? तकरीबन 1 करोड़ रुपया एक बंदे को एक खुशहाल ज़िंदगी गुज़ारने के लिए 1 महीने का बिज़नेस है जो आप लोग अपने पार्ट टाइम जिनको करके आप लोग अपने टारगेट विन कर सकते हैं। तो वो 2 टाइप्स ऑफ बिज़नेस ई-कॉमर्स एंड डायरेक्ट सेल हैं, ठीक है? ये दोनों ऐसे बिज़नेस हैं जिनको आप पार्ट टाइम कर सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं, आप स्टडी के साथ कर सकते हैं। अगर आप जॉब होल्डर हैं तो आप इसको जॉब के साथ-साथ कर सकते हैं। आप हाउसवाइफ़ हैं तो आप इसको घर के कामों के साथ-साथ कर सकते हैं। ये ऐसे बिज़नेस हैं जिनमें आप लोगों को कहीं लाज़मी नहीं है कि आप लोग जो है ना वो एक टाइम दें। आप लोग एक टाइम फ़िक्स करें कि आप लोगों को जो है ना वो डेली के सुबह से लेकर शाम तक ही इसको टाइम देना है, तब जाके आपका ये बिज़नेस जो है ना वो आगे बढ़ेगा और ये प्रमोट होगा, नहीं। आप लोग इसको पार्ट टाइम लेके चल सकते हैं। आप लोगों ने ई-कॉमर्स का नाम सुना होगा, ई-कॉमर्स क्या है? आप लोगों ने डायरेक्ट सेल का भी नाम सुना होगा कि डायरेक्ट सेल क्या है? लेकिन हम लोग आप लोगों को सिखाएँगे, ना सिर्फ़ सिखाएँगे बल्कि हम आप लोगों को प्लेटफ़ॉर्म भी देंगे कि जिस पे आके आप अप्लाई करें। आपने बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली होंगी, आपने बहुत सारे ऐसे कोर्स किए होंगे कि आप लोगों को ई-कॉमर्स सिखा रहे हैं, ठीक है? वो सिखा के आप लोगों को प्लेटफ़ॉर्म नहीं देते, हम इंशाल्लाह आप लोगों को सिखाएँगे, सिखाने के बाद हम आप लोगों को प्लेटफ़ॉर्म भी देंगे, जिस पे आप आके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे कि ई-कॉमर्स क्या है? व्हाट इज़ ई-कॉमर्स? इसको मैं आप लोगों को सिंपल अल्फ़ाज़ में समझाऊँ कि ई-कॉमर्स क्या है? ई-कॉमर्स थ्रू इंटरनेट कोई भी चीज़ सेल या परचेज़ करने को ई-कॉमर्स कहते हैं, ठीक है? थ्रू इंटरनेट आपने इंटरनेट यूज़ किया, उसके ज़रिए कोई भी चीज़ आपने मँगवाई, ऑनलाइन मँगवाई, वो ई-कॉमर्स का हिस्सा है, ठीक है? आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे जो है ना वो लोग होंगे जिन्होंने ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें मँगवाई होंगी, जूते, कपड़े, हालाँकि हर चीज़ आजकल ऑनलाइन मिल रही है। उन्होंने ऑनलाइन मंगवाई होगी। तो ये ई-कॉमर्स का हिस्सा ही होता है। कोरोना के बाद ई-कॉमर्स में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है, एक बहुत बड़ी जो है ना वो फ़ील्ड लोग इस फ़ील्ड की तरफ आए हैं, ठीक है? कोरोना के बाद क्योंकि कोरोना में जो है ना वो फ़िज़िकल बिज़नेस बंद हो गए थे, तो लोगों ने अपने प्रोडक्ट तो सेल करने थे, उनके पास जो प्रोडक्ट पड़े थे दुकानें बंद हो गई थी, उन्होंने अपने प्रोडक्ट सेल करने थे। लोगों ने अपनी ई-शॉप बनाई, ऑनलाइन उनको सेल करना शुरू कर दिया। तब से लेकर अब तक लोग हर बंदा ई-कॉमर्स को जानता है कि ई-कॉमर्स, ई-कॉमर्स, ई-कॉमर्स। लेकिन ये नहीं जानते कि हमें जो है ना वो ई-कॉमर्स करनी कहाँ पे चाहिए, किस प्लेटफ़ॉर्म पे करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। मैं आप लोगों को प्लेटफ़ॉर्म शेयर करूँ जिसमें अमेज़न है, अलीबाबा है, दराज़ है, ईबे है, इकोनॉक्स है, ये ई-कॉमर्स के प्लेटफ़ॉर्म हैं। आप लोगों ने अमेज़न का नाम सुना होगा, अलीबाबा का, दराज़ का, ईबे का, इकोनॉक्स का, ये ई-कॉमर्स करा रहे हैं, ठीक है? इनके पास प्रोडक्ट हैं जो ये ऑनलाइन सेल कर रहे हैं और आप यहाँ पे इन प्लेटफ़ॉर्म पे काम करके आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। आप अपने तमाम तरह ड्रीम्स यहाँ से पूरे कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं कि आप लोगों के साथ मैं एक जो है ना वो ग्राफ शेयर करने जा रहा हूँ। ये आप लोग देखिएगा कि ई-कॉमर्स की जो सेल है 2014 से लेकर 2021 तक ई-कॉमर्स में कितनी सेल हुई और कितने बिलियन डॉलर की पूरी दुनिया में कितनी सेल हो रही है इस टाइम जो ई-कॉमर्स की हो रही है। 2014 में 1.336 बिलियन डॉलर, ठीक है? 1.336 बिलियन डॉलर इसकी सेल हुई 2014 में ई-कॉमर्स में। उसके बाद 2015 में 1.548 बिलियन डॉलर, ठीक है? बिलियन डॉलर, ये जस्ट डॉलर नहीं है, बिलियन डॉलर्स है। 2015 में 1.548 बिलियन डॉलर की सेल हुई ई-कॉमर्स की। ऐसे ही आप लोग ये देख सकते हैं कि 2016 में कितनी हुई, तो 2017 में, 18 में, 19 में, 20 में, आप लोग 2021 में देखें 4.878 बिलियन डॉलर की सेल 2021 में हुई। 2022 में आप लोग सोचें कि 2022 में तकरीबन 5 पॉइंट कहीं जो है ना वो इससे भी अबव है, जो बिलियन डॉलर में इसकी सेल हुई ई-कॉमर्स की। ये 2014 से लेकर 2021 तक था। उसके बाद हम आगे जाते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि मतलब एक ई-कॉमर्स में ये कोई छोटी फ़ील्ड नहीं है। ई-कॉमर्स में इतनी जो है ना वो बड़ी सेल हो रही है, इतनी सेल एंड परचेज़ हो रही है, तो आप लोग खुद सोचें कि आप लोग इस बिज़नेस से कितना दूर हैं। आगे आ जाता है डायरेक्ट सेल क्या है? डायरेक्ट सेल एक ऐसा बिज़नेस मॉडल है जिसको हम एक पार्टी जो है वो प्रोडक्ट बाय करती है कंपनी से और उनको डायरेक्ट एक कस्टमर तक पहुँचा देती है। मतलब कि एक वो लोग इसमें शामिल हैं जो प्रोडक्ट कंपनी से उठा के डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचा देते हैं। ये मतलब कि उन्होंने कंपनी की डायरेक्ट सेल की है, जिसमें डिफरेंट कंपनीज़ हैं, मारिके है, एमवे है, हर्बल लाइफ है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, उसके अलावा टाइम्स है, इकोनॉक्स है। ये प्रोजेक्ट जो हैं ये जितने भी प्लेटफ़ॉर्म है ये डायरेक्ट सेल के प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? ये डायरेक्ट सेल कर रहे हैं और ये इंटरनेशनल, इसमें बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म जो हैं वो इंटरनेशनल हैं और तकरीबन 200 प्लस ममालिक जो है ना वो उनमें काम कर रहे हैं, ठीक है?
पूरी दुनिया में मतलब डायरेक्ट सेल हो रहा है, पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में भी इसके अल्हम्दुलिल्लाह के ऐसे प्लेटफ़ॉर्म अब बनना शुरू हो गए हैं डायरेक्ट सेल के, जिस पे हम काम करके हम अच्छी अर्निंग कर सकते हैं अपनी पाकिस्तानी प्लेटफ़ॉर्म पे। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँ कि डायरेक्ट सेल होता क्या है? डायरेक्ट सेल ऐसे होता है कि जब एक चीज़ बनती है फैक्ट्री में, ठीक है? जो आजकल आप लोग एक चीज़ लेते हैं, ठीक है? वो चीज़ फैक्ट्री में बनती है, मिसाल के तौर पर आपने एक अपने लिए जूते लिए, ठीक है? वो फैक्ट्री में बने, फैक्ट्री के बाद वो आए डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर ने फैक्ट्री से लेकर होलसेलर को बेचे, होलसेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर रिटेलर को दिए, रिटेलर ने होलसेलर से लेकर कंज़्यूमर तक दिए, कंज़्यूमर को दिए, कंज़्यूमर ने रिटेलर से लेकर कस्टमर तक पहुँचाए। अब बीच में ये लोग इन्वॉल्व हैं, फैक्ट्री से कस्टमर तक आने में ये लोग डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, कंज़्यूमर ये लोग इन्वॉल्व हैं। अब आप लोग क्या सोचते हैं कि ये अपना कमीशन नहीं ले रहे होंगे? डिस्ट्रीब्यूटर अपना कमीशन ले रहा होगा, होलसेलर अपना कमीशन ले रहा होगा, रिटेलर अपना कमीशन रख रहा होगा, कंज़्यूमर अपना कमीशन रख रहा होगा। आप लोग अब खुद अंदाज़ा लगाएँ कि एक चीज़ फैक्ट्री से जब बनती है वो हम तक पहुँचते हुए कितनी महँगी हो जाती है, ठीक है? अगर ये लोग दरमियान वाले ना हों, तो ये डायरेक्ट अगर फैक्ट्री वो चीज़ हम तक पहुँचाए तो इसके जो है ना वो फ़ायदा ये होगा कि फैक्ट्री को भी जो है ना वो ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा और हमें भी ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा, क्योंकि इन 4 लोगों का कमीशन हमें जो है ना वो 2 में डिवाइड हो जाएगा। डायरेक्ट सेल इसी चीज़ को कहते हैं। डायरेक्ट सेल में डायरेक्ट एक फैक्ट्री से चीज़ आप उठा के इसमें आप क्या बनते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी आप बनते हैं, होलसेलर भी आप बनते हैं, रिटेलर भी आप बनते हैं, कंज्यूमर भी आप बनते हैं। आप 4 लोगों का जो कमीशन जा रहा है वो आप खुद ले सकते हैं, वो एक अकेले आप ले सकते हैं। आप एक बंदा होके इन 4 बंदों का कमीशन ले सकते हैं। आप लोग अंदाज़ा लगाएँ, ये इतने बड़े डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आप लोगों को पता है करोड़ों की इन्वेस्टमेंट उसने की होगी, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट एक चीज़ फैक्ट्री से उठाना, कितने बड़े जो है ना वो लेवल पे उठाता होगा वो चीज़, ठीक है? वो कितने जो है ना वो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट उसने की होगी, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप लोग अंदाज़ा लगाएँ कि मतलब एक 4 लोगों का कमीशन आप लोग जो है ना वो खुद रखेंगे। 4 लोगों का कमीशन मतलब डिस्ट्रीब्यूटर का, होलसेलर का, रिटेलर का, कंज्यूमर का, आप लोग कमीशन रख सकते हैं। एक ऐसा बिज़नेस मॉडल इसको डायरेक्ट सेल कहते हैं। मतलब आप डायरेक्ट फैक्ट्री से चीज़ उठा के कस्टमर तक पहुँचा देंगे। आप लोगों को आप लोग हाँ, दूसरी बात ये है कि आपको कहीं फैक्ट्री में जाके वो चीज़ उठाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि कंपनी उनको खुद उनके घर पहुँचाएगी। आप लोग जस्ट मशवरा देंगे, एक बंदे को आपने मशवरा दिए, ठीक है? उसको आपने उस प्रोडक्ट का बताया, वो कहीं पे भी बैठा है, पूरे पाकिस्तान में वो कहीं पे भी बैठा है, उसको आपका मशवरा अच्छा लगा, उसने कंपनी से प्रोडक्ट मँगवाने हैं, आपको सिर्फ़ कमीशन आ जाना है। आपने जस्ट मशवरे के यहाँ पे पैसे कमाने हैं, इसको कहते हैं डायरेक्ट सेल। इतना बेहतरीन सिस्टम। उसके बाद आ जाता है कि हमें किस प्लेटफ़ॉर्म पे काम करना चाहिए, इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे या नेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे। आप एक प्लेटफ़ॉर्म आ जाता है इंटरनेशनल, वो बाहर का प्लेटफ़ॉर्म है, पाकिस्तान में काम कर रहा है, वो अपने प्रोडक्ट पाकिस्तान में सेल कर रहा है, ठीक है। अब आप इसमें पाकिस्तान का लॉस है, क्योंकि जब हम बाहर के कोई भी चीज़ पाकिस्तान में मंगवाते हैं तो हमारा पैसा बाहर जाता है, उनके प्रोडक्ट सेल होते हैं, उनको प्रॉफ़िट होता है। हमें तो प्रोडक्ट मिल जाते हैं, लेकिन उनको भी तो ज़्यादा प्रॉफ़िट होता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। उस कंपनी को प्रॉफ़िट होता है, ठीक है? बाकी ये है कि अगर पाकिस्तान में ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हों, तो हमें कहीं बाहर के प्लेटफ़ॉर्म पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब पाकिस्तान तब तरक्की करेगा, जब पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म बनेंगे, बाहर के लोग प्लेटफ़ॉर्म पे जाके काम करने की बजाय अपने पाकिस्तानी प्लेटफ़ॉर्म पे काम करेंगे। ठीक है? उसके बाद आप लोगों को ये तो बात समझ आ गई कि हमें जो है ना वो एक इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे काम करने की बजाय हमें एक नेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे, पाकिस्तानी प्लेटफ़ॉर्म पे काम करना चाहिए, ताकि पाकिस्तानी इकॉनमी को भी हम मज़बूत कर सकें, हम पाकिस्तानी प्लेटफ़ॉर्म पे भी काम कर सकें। देखिए, जब आप लोग इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे काम करते हैं, आपको कोई भी इश्यू आता है, कोई भी इश्यू आता है, आप डायरेक्ट कंपनी तक बात नहीं पहुँचा सकते। आप उनको मेल करते हैं, अगर आप मेल करते हैं और पाकिस्तानी लोगों ने उनके साथ फ्रॉड किया, जैसे पिछले दिनों आप लोगों को पता है अमेज़न के साथ फ्रॉड हुआ था। अमेज़न के साथ फ्रॉड क्या हुआ था, मतलब उनके जो एक ड्रॉप शिपिंग चल रही थी, ड्रॉप शिपिंग में उनके साथ फ्रॉड हुआ, उन्होंने पूरी ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तान में बंद कर दी। अब उनका तो लॉस नहीं हुआ, लॉस हुआ है तो पाकिस्तान का हुआ है, पाकिस्तानी लोगों का हुआ है, जो अपने जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ के वो अपने जो है ना वो जाके वो बिज़नेस स्टार्ट कर लिया था। अब उनका लॉस हो गया, ठीक है? अब अगर ये सिस्टम होता, अमेज़न होता पाकिस्तान का, तो क्या वो पाकिस्तान से ड्रॉप शिपिंग बंद कर देता? नहीं, बल्कि उन लोगों को निकाल देता, जिन लोगों ने उसका सिस्टम ख़राब किया है। इसलिए हमें बजाय इसके कि हम एक इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे काम करें, जब हमारे पास पाकिस्तान का प्लेटफ़ॉर्म है, तो हम पाकिस्तानी प्लेटफ़ॉर्म पे काम करना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आता है कि पाकिस्तान में कौन से ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जिसमें डायरेक्ट सेल या ई-कॉमर्स हम कर सकें, ठीक है? तो पाकिस्तान के कौन से, क्या आप लोगों के माइंड में कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि पाकिस्तानी प्लेटफ़ॉर्म हो, जिसमें हम जो है ना वो काम कर सकें, जिसमें हम ई-कॉमर्स भी कर सकें, डायरेक्ट सेल भी कर सकें? जी हाँ, पाकिस्तान में भी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जिन पे हम वर्किंग कर सकते हैं और उन पे वर्किंग करके हम अच्छी अर्निंग अपनी कर सकते हैं एक पाकिस्तानी प्लेटफ़ॉर्म पे। वो प्लेटफ़ॉर्म है इकोनेक्स, द मिशन इज़ परफेक्ट।
ठीक है। ये ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिस पे आप लोग ई-कॉमर्स भी कर सकते हैं, डायरेक्ट सेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत बड़े-बड़े इसके प्रोजेक्ट हैं, जिन पे आप लोग वर्किंग कर सकते हैं। पाकिस्तान में पहली बार एक ऐसा सिस्टम आया है, जिसने जिसको 3 साल हो चुके हैं। 3 सालों में जिसने अपना एक रिकॉर्ड कायम किया है। पूरी एशिया में इस टाइम अगर हम देखें, जो 3 सालों में इकोनॉक्स ने ग्रो किया है, पूरी एशिया में अगर हम देखें तो किसी भी कंपनी ने पहले 3 सालों में इतना ग्रो नहीं किया। और आप लोगों के एक पाकिस्तानी प्लेटफ़ॉर्म ने, आप लोगों के एक पाकिस्तानी सिस्टम ने इतना ग्रो किया है। आप लोगों को अगर अभी तक नहीं पता तो आप लोग इसको जानने वाले हैं कि ये इकोनॉक्स है क्या? इकोनॉक्स, इकोनॉमी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है? ये आप लोगों की आने वाली नस्ल की इकोनॉमी है, ठीक है? इसके ओनर ये जो सामने आप लोगों को इसकी पिक नज़र आ रही है, ये कंपनी के ओनर हैं, जिनका नाम है सर इब्राहिम खिलजी साहब, ठीक है? ये कंपनी के सीईओ हैं। कंपनी स्टार्ट हुई जुलाई 2019 में, और ये काम कर रही है, एक ई-कॉमर्स और डायरेक्ट सेल प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? हेड ऑफ़िस इनका इस्लामाबाद में है। आप अगर इस्लामाबाद से हैं या आप लोग इस्लामाबाद आते-जाते रहते हैं, तो आप लोग इसको विज़िट भी कर सकते हैं, इनका हेड ऑफ़िस भी विज़िट कर सकते हैं। इनके पास ऑनलाइन स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर पे इनके पास 5000 प्लस इनके पास प्रोडक्ट हैं। जो ये सेल कर रहे हैं, ऑनलाइन सेल कर रहे हैं उन 5000 प्लस प्रोडक्ट को। और उसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ है, वो इसमें बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम है, जिसमें आप लोगों को सिखाया जाता है, समझाया जाता है, और आपको एक बेहतरीन ट्रेनिंग सिस्टम मिलता है। आप लोगों को अच्छे-अच्छे ट्रेनर मिलते हैं, जो आप लोगों को ट्रेन करते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रोजेक्ट्स ऑफ इकोनॉक्स। इकोनॉक्स के कौन-कौन से प्रोजेक्ट हैं, ठीक है? इकोनॉक्स के इस टाइम 4 प्रोजेक्ट हैं, जिन पे इकोनॉक्स इस टाइम काम कर रही है, ठीक है? इकोनॉक्स के 4 पिलर हैं, जिन पे इकोनॉक्स सिस्टम खड़ी है और वो इकोनॉक्स सिस्टम काम कर रही है। सबसे पहले आता है ई-नेक्स्ट, एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता चाहूँ कि एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन क्या है? ये इकोनॉक्स का सबसे पहला सिस्टम है, सबसे पहला प्रोजेक्ट है, जिसमें हम एक आम बंदे को उठाते हैं, जिसको नहीं समझ के काम क्या करना है, जिसको नहीं समझ के इकोनॉक्स क्या है, जिसको नहीं समझ के ऑनलाइन काम क्या होता है, जिसको नहीं समझ के ई-कॉमर्स क्या होती है, जिसको नहीं समझ के डायरेक्ट सेल क्या होती है। हम उसको समझाते हैं, हम उसको सिखाते हैं। एक आम बंदा जिसे बिल्कुल समझ ही नहीं है, हम उसको सिखाते हैं, समझाते हैं, उसके बाद हम उसको अगला प्रोजेक्ट देते हैं। और इनेक्स में मज़ीद मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि बहुत बड़ी-बड़ी जो है ना वो इसमें कमाल की चीज़ें आने वाली हैं, जिसमें आप लोग घर बैठे ऑनलाइन स्टडी कर सकेंगे, जिसमें आप घर बैठे सर्विसेज़ जो है ना वो ले सकेंगे। मतलब ये कि आपको डॉक्टर के अंदर किसी पूरे पाकिस्तान में किसी अच्छे से अच्छे डॉक्टर को आपने चेकअप करवाना है, तो बजाय इसके कि आप जो है ना वो उससे अपॉइंटमेंट लें और वहाँ पे जाएँ और उसके जो है ना वो वहाँ पे कितना सारा खर्चा करके आप आएँ और उसके अपना इलाज करवाएँ। आप लोग इकोनेक्स के ज़रिए इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोग जो है ना वो आप पूरे पाकिस्तान में किसी भी अच्छे डॉक्टर से आप जो चेकअप करवा सकते हैं। आप पूरे पाकिस्तान में किसी भी अच्छे टीचर से आप लोग जो है ना वो स्टडी कर सकते हैं। आपको कोई भी जो है ना वो सर्विसेज़ आप लोगों को चाहिए, मतलब ये कि आप लोगों को घर में जो है ना वो काम कराना है, आपको प्लम्बर चाहिए, आप लोगों को इस तरह की कोई भी जो है ना वो काम कराना है किसी से, वो बंदे चाहिए, वो भी आप लोगों को इकोनेक्स के ज़रिए मिलेंगे। वो आपको इकोनेक्स सर्विसेज़ प्रोवाइड करेगी। इकोनेक्स का एक सिस्टम ई-नेक्स है, जिसमें आप लोगों को इस तरह की सर्विसेज़ प्रोवाइड की जाएँगी। उसके बाद आ जाता है डी-नेक्स, डायरेक्ट सेल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है? ये जैसे मैंने आप लोगों को पीछे समझाया था कि डीनेक्स क्या है, डायरेक्ट सेल मतलब ये डीनेक्स एक सिस्टम है, डायरेक्ट सेल है। जैसे मैंने आप लोगों को पीछे ये बता दिया है डायरेक्ट सेल के बारे में। मैं इसको जो है ना वो इंशाल्लाह डीनेक्स को हम अगले सेशन में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जो है ना वो सिस्टम है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसको अगर हमने आज डिस्कस किया तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो सेशन होगा, उस सेशन में इंशाल्लाह डे 2 में हम इसको डीनेक्स को ही वज़ाहत करेंगे कि डीनेक्स में आप लोग किस तरह से काम कर सकते हैं। इकोनेक्स के जो प्रोजेक्ट है डीनेक्स, उसमें आप किस तरह से वर्किंग कर सकते हैं, किस तरह से आप लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं और किस तरह आप लोग होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर चारों बंदों का आप लोग कमीशन ले सकते हैं। किस तरह से ये पाकिस्तान में रह के आप पार्ट टाइम काम करके इतना बड़ा कमीशन ले सकते हैं। उसके बाद आ जाता है बी नेक्स्ट, ब्रांडिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है? आप लोगों को जब सबसे पहले हम ई नेक्स्ट देते हैं, ई नेक्स्ट में आप लोगों को एजुकेट करते हैं, फिर हम डी नेक्स्ट देते हैं। डी नेक्स्ट में जब आप मिलीनियर बन जाते हैं, जब आप एक जो मिलीनियर्स बन चुके होते हैं, मतलब आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे होते हैं, उसके बाद हम आपको एक अगला प्रोजेक्ट देते हैं, जिसको हम बोलते हैं बी नेक्स्ट, ब्रांडिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, जिसमें आप लोग अपने पास का कोई भी आप के पास प्रोडक्ट है, उसको आप पूरे पाकिस्तान में ब्रांड कर सकते हैं। कंपनी आपको ब्रांड करके देगी, आपका प्रोडक्ट पूरे पाकिस्तान में कंपनी ब्रांड करके देगी। आपका ब्रांड आपके लिए काम करेगा, ठीक है? जब आप लोग डी नेक्स्ट में अच्छी खासी इनकम कमा रहे होंगे, उसके बाद बी नेक्स्ट में आपका ब्रांड भी आपके लिए जो है ना वो काम कर रहा होगा, आपके जो ब्रांड होगा उससे आपको अच्छा खासा जो है ना वो प्रॉफिट आ रहा होगा। उसके बाद अगला प्रोजेक्ट कंपनी उनको देती है पी नेक्स्ट का, प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। ये इकोनेक्स का 4th प्रोजेक्ट है और ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आप घर बैठे एक प्रॉपर्टी सेल भी कर सकते हैं, परचेज़ भी कर सकते हैं, उसमें प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। आप लोगों ने एक प्लॉट देखा भी नहीं,
इस्लामाबाद में इसके बहुत बड़े-बड़े जो है ना वो प्लाट हैं, इसके बहुत बड़ी एक पूरी जो है ना वो इसका प्लाट वगैरह हैं, वहाँ पे जो है ना वो आप लोग अगर विज़िट करना चाहें तो विज़िट भी कर सकते हैं और अगर आप जो है ना वो इसका पिनेक्स इसका पूरा एक प्रोजेक्ट है जिसको अगर आप गूगल पे इस पे सर्च करना चाहें, इसकी वेबसाइट ओपन करना चाहें तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। पिनेक्स में ये होता है कि आप लोग बैठे हैं कराची में, आप लोगों को इस्लामाबाद में वहाँ पे एक प्लाट है, वो आपने लिया, उसको लेके उसको आपने सेल भी किया, प्रॉफ़िट भी कमाया, प्लाट देखा भी नहीं कि मेरा प्लाट है कौन-सा मेरा प्लाट, ठीक है? और इस तरह ये इंटरनेशनल जब प्लेटफ़ॉर्म बनेगा, इंटरनेशनल मतलब आप पाकिस्तान में बैठ के बाहर की किसी भी कंट्री में वहाँ का प्लॉट लेंगे, वहाँ पे लेके उसको सेल भी करेंगे, उससे प्रॉफ़िट भी कमाएँगे। वहाँ पे आप अपने ज़मीन वो जो ली है, उसको देखा ही नहीं है, फिर भी प्रॉफ़िट आ रहा है। ऐसा सिस्टम इकोनॉमिक्स लेकर आ रही है। तो मेरे ख़्याल में ये एक इतना बड़ा सिस्टम जो पाकिस्तान में काम कर रहा है और अगर आप लोग इसको नहीं जानते तो आप लोग आप जो है ना वो इसको सर्च करें, इसको जानें कि इकोनेक्स है क्या? ठीक है? हम अगले टॉपिक में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डीनेक्स को कि डीनेक्स क्या है? डीनेक्स में हम किस तरह से काम कर सकते हैं? हम किस तरह से एक यहाँ पे इनकम कमा सकते हैं? हम किस तरह से पाकिस्तान में रह के बहुत बड़ा यहाँ पे कमीशन कमा सकते हैं और इसके लिए हमें बाहर की किसी प्लेटफ़ॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो इसके साथ ही इसकी करते हैं एंड बाकी मुझे इजाज़त दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।